हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आ गई हूँ फिर से विकास मॉल द्वारका का, जो कि मेरा फेवरेट मॉल बन चुका है एक्चुअली। और जितने लोग जानते होंगे विकास मॉल को वो भी मेरे से एग्री करेंगे कि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा मॉल है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग चीज़ें और कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो अगर आप बोर फील करते हैं तो यहाँ पे आप डेफ़िनेटली आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली आपको स्टॉल्स भी देखने को मिलेंगे और शॉपिंग के लिए बहुत अच्छी जगह भी है। मतलब यहाँ पे मॉल्स भी हैं और आपको लोकल शॉप्स टाइप भी मिल जाए। तो एक्चुअली आज है जन्माष्टमी, मैंने सोचा था कि अपनी बेटी को लेके इस्कॉन टेम्पल जाऊंगी। बहुत मन था मेरा, बट मेरे को लोगों ने सजेस्ट किया कि बच्चे को लेके मत जाना, क्योंकि वहाँ बहुत चलना पड़ता है और बहुत रश भी होगा। तो मैंने सोचा ठीक है, अब कहीं तो जाना है बच्चे को लेके, तो चलो मॉल ही चल लेते हैं। और यहाँ पे आई तो मेरे को मज़ा आ गया देख के, क्योंकि स्टॉल्स है और जैसे लड़कियों को पसंद है ये शॉप्स वगैरह तो वहाँ लगी हुई थी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग टाइप के ब्रेसलेट्स, कान के, गले की, सब कुछ है वहाँ पे। और बहुत ही वैरायटीज़ और अलग अलग शॉप्स भी है, तो शॉपिंग के लिए बहुत ही अच्छा रहा। अरे अरे अरे, बच्चा रो रहा है या तो एक वो शॉप थी ब्रेसलेट्स इयररिंग्स वगैरह की, एक ये भी शॉप इन्होंने लगाई हुई है, हैंगिंग्स और वगैरह सब कुछ है यहाँ पर। और यहाँ का प्राइस भी बहुत सही है, रीज़नेबल है। तो अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर आके शॉपिंग कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉल्स यहाँ पर बीच बीच में लगे हुए हैं। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं नेकलेस वगैरह भी हैं, जो साड़ियों के साथ बहुत सुंदर लगते हैं। और बड़े बड़े इयररिंग्स भी हैं, सूट्स के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। और साथ में कैरी करने के लिए यहाँ पर्स, बैग्स भी हैं। तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा वैरायटी है। बच्चों के स्कूल बैग्स हैं, लेडीज़ के लिए पर्स हैं। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट वैरायटी है और बहुत रीज़नेबल रेट्स में भी हैं। तो आगे अब आपको दिखाती हूँ और यहाँ पर क्या क्या है। तो आइए और अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, कितनी सारी वैरायटीज़ है ज्वेलरीज़ को लेके। शॉप्स में बहुत अलग अलग हैं, पर्स भी है, बच्चों के लिए टॉयज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें। देखिए कितने सुंदर नेकलेस है। ओह माय गॉड, मन तो बड़ा कर रहा था, बट लेटेस्ट अभी लिया है तो मैंने कहा अभी थोड़ा पॉकेट को सही रखें, अभी नहीं लेना, तो फिर देखते हैं। और ये देखिए कितने सुंदर सुंदर यहाँ पे बच्चों के क्लिप्स हैं, हेयर बैंड्स हैं, और भी बच्चों के लिए बहुत वैरायटीज़ हैं। तो यहाँ पे मतलब एक है कि आपने लेना है फिर भी ठीक है, बट यहाँ विंडो शॉपिंग भी बड़ी अच्छी होती है। तो कई बार तो मुझे विंडो शॉपिंग करने में बड़ा मज़ा आता है, मतलब चीज़ें देखने में ही ओह मज़ा आ जाता है देख के। और अब बढ़ते हैं नेक्स्ट शॉप की तरफ, जो कि है टॉयज़ की शॉप, जो बहुत ज़्यादा डेंजरस शॉप है, स्पेशली अगर आपके बच्चे हैं तो। क्योंकि हम तो चलो अगर नहीं भी लेना तो विंडो शॉपिंग करके आ जाते हैं, बट बच्चों को विंडो शॉपिंग समझ नहीं आती। तो उनके लिए अगर हम किसी टॉय शॉप में घुसे हैं तो इट मीन्स कि लेना ही लेना है। और ये आ गई खट्टी मीठी गोलियाँ, जो कि बहुत ही टेस्टी लगती हैं। मैं अभी तक खरीदती हूँ, क्योंकि बचपन में भी हम चाहते थे तो पैसे सेव करके ये ज़रूर लेती थी। मतलब बहुत ही अच्छी लगती है। और इनफैक्ट अब पर बड़े हो गए तो बच्चों को हम खुद मना करते हैं, जो कि आई नो विच इज़ रॉन्ग, बट थोड़ा बहुत मैं देती हूँ, मैं ज़्यादा नहीं देती। और ये है बंटा बार। तो अगर आप थक गए हैं, कोई जूस पीना है, कुछ है, तो वहाँ पे ये फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल हैं। और ये है सूट्स की शॉप। यहाँ पे भैया देख रहे हैं वीडियो क्यों बना रहे हैं। मैंने उन्हें बोला कि भैया थोड़ा सा लोगों को, क्योंकि मेरे यूट्यूब फैमिली को पता होना चाहिए क्या क्या है, तो उन्होंने थोड़ा सा ही कवर करने दिया वहाँ पर, बट विच इज़ ओके। बट यहाँ पर वेराइटीज़ है, सूट के कपड़े भी मिल जाते हैं। और अगर आपको छोटा मोटा खाना है तो यहाँ पे भेल वगैरह भी अवेलेबल है, वहाँ पे वो भी मिल रहे हैं, कॉर्न्स भी, और पीछे ही मैकडी भी है। तो अगर आपको शॉपिंग करते करते भूख लग जाती है, आप थक गए हैं, तो आप वहाँ पे वो सब भी खा सकते हैं। और अब हमने देख लिए सूट्स, देख लिए ज्वेलरी, देख ली, तो कई लेडीज़ ये भी सोच रही होंगी कि भैया फुटवेयर कहाँ है। तो ये रही फुटवेयर की शॉप। तो ऐसा नहीं है, आपके लिए कुछ भी वहाँ छूटा नहीं है, पूरा का पूरा ड्रेसेस की चीज़ें हैं वहाँ पर। तो ये रही फुटवेयर की शॉप्स, हील्स वाली, फ्लैट, सब कुछ आपको वहाँ मिलेगा। और ये रही कुर्तों की शॉप्स, बहुत ही अच्छी अच्छी कुर्तियाँ थी यहाँ पर, और वो भी रीज़नेबल रेट्स में। ऐसा नहीं है कि आप मॉल आए हैं तो बहुत कॉस्टली होगा। सो आई थिंक यू शुड विज़िट देयर, क्योंकि बहुत चीज़ें हैं। और ये अब मेरी बेटी दोबारा से ले आई थी इस शॉप पर, तो फाइनली हमें कुछ लेके देना पड़ा, क्योंकि वो छोड़ती तो है नहीं। एक बार देख लिया इट मीन्स कुछ तो लेना ही है। तभी कई बार मैं क्या करती हूँ ना, ऐसी शॉप्स होती है ना, उसकी आंखें बंद कर देती हूँ। मैं कहती हूँ कि हम कोई गेम खेल रहे हैं, तो मैं बच जाती हूँ, बट कभी बार पकड़ लेती है। आजकल के बच्चे स्मार्ट है बहुत। और ये देखिए कितने क्यूट क्यूट पर्स है, मतलब मैचिंग भी हो सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं।
और यहाँ पे ये कुछ है राइड करने के लिए हैं। इनके प्राइसेस 150 200 है। जो सामने आप देख रहे हैं ये 150 है। और उसके पीछे 2-3 जो गाड़ियाँ हैं भैया बता रहे थे उसका प्राइस 200 है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कार टाइप है जो बच्चे बहुत इन्जॉय करते हैं। उन्हें लगता है कि सही में वो चला रहे हैं, जो कि रिमोट कंट्रोल होती है। तो ये भी बच्चे बहुत इन्जॉय करते हैं। और फाइनली आई हमारी फेवरेट आइसक्रीम। तो यमी यमी लग रही है, मतलब मैकडी वाली ही लग रही थी ये, चॉकलेट वगैरह जैसे उसमें अब डाल के भी देते हैं। नया फ्लेवर भी आया मैकडी में, चोको क्रंच, तो वो यहाँ भी देखने को मिला। तो ये हैं, और ये रही जुतियाँ, और ये हैं कपड़े, सूट के कपड़े यहाँ अवेलेबल है। चुन्नियाँ बहुत सारी अवेलेबल हैं। तो शॉपिंग के लिए बहुत सारी चीज़ें जो कि आप डेफिनेटली इन्जॉय करेंगे। और ये ज्वेलरी का है, बहुत मतलब ज्वेलरी के तो 3-4 वहाँ पे शॉप्स थी। तो बहुत ही अच्छी अच्छी वैरायटीज़, मतलब आप जाएंगे तो खाली हाथ तो बिल्कुल नहीं आ सकते, क्योंकि मैंने भी सोचा था नहीं लूँगी, बट मैं खाली हाथ आ नहीं पाई। तो है वैरायटीज़ तो है यहाँ पर। ये देखिए बच्चे कैसे, और इनफैक्ट बच्चों के पीछे उनके पेरेंट्स भी बैठे हुए हैं, मतलब वो भी इंजॉय कर रहे हैं ये सब। मतलब मज़ा ही आ गया। दिल तो मेरा भी कर रहा था कि मैं भी नायसा को बिठा के ना पीछे बैठ ही जाऊँ, बट मैंने कहा चलो नेक्स्ट टाइम से, क्योंकि इस समय बहुत भूख लग रही थी। तो हमने कहा कि चलो अब चलते हैं, थोड़ा बहुत कुछ खा लेते हैं। और मुझे लगा था कि मॉल के अंदर जाएंगे, तो क्योंकि आज जन्माष्टमी है तो मुझे था कि शायद कुछ होगा अंदर, क्योंकि मोस्टली ऐसे ओकेजन्स में ना यहाँ पे विकास मॉल सेक्टर 14 में जो है कुछ ना कुछ होता ही है, बट यहाँ पे इस बार कुछ था नहीं। और ये जो मतलब शॉप है, ये मेरी फेवरेट शॉप बन गई थी उस समय, क्योंकि यहाँ पे क्लिप्स वगैरह बच्चों के, बड़ों के, हेयर बैंड, रबर बैंड्स, इतनी वैरायटी और इतने सुंदर सुंदर थे ये। और इसका कॉस्ट मैं बताऊंगी तो आप हैरान हो जाएंगे। मतलब इनमें से कुछ भी आप ले लो, कुछ स्पेसिफिक चीज़ें छोड़ के, पर कुछ भी ले लो, ओनली 50 रुपीज़। वाओ! मतलब बड़ों के क्लचर से लेके, क्लिप से लेके, बच्चों के हेयर बैंड तक, रबर बैंड, इतनी ज़्यादा वैरायटी, इतने सुंदर सुंदर है ना। मेरे पास क्लिप्स पड़े थे बट इतने अच्छे, और कॉस्टिंग भी बहुत अच्छी थी, तो मुझसे रहा नहीं गया। तो फाइनली मैंने भी यहाँ से कुछ चीज़ें ली। और नायसा से डेफिनेटली अगर पूछा जाए वो किसी चीज़ को मना करती नहीं है, तो उसने भी काफ़ी चीज़ें यहाँ से उठा ली। तो ये बहुत ही सुंदर सुंदर चीज़ें थी यहाँ पर। तो अच्छा, मैं आपको बता रही थी कि हम यहाँ पर आए थे, मुझे था कि शायद जन्माष्टमी के लिए मॉल में कुछ लगा होगा, क्योंकि मोस्टली ओकेजन्स में ना यहाँ पर लगे होते हैं। तो बट हम अंदर जब गए मॉल के, तो यहाँ पर एज सच इस बार कुछ भी नहीं था। माइट बी पॉसिबल क्योंकि G20 था, तो शायद इसलिए इन्होंने यहाँ अंदर इतना कुछ लगाया नहीं हुआ था। बट ठीक है, अब बाहर स्टॉल से तो भैया आना सफल हो गया मेरा तो, और स्पेशली नायसा का भी, क्योंकि उसको तो बस टॉयस चाहिए, घूमना चाहिए, कुछ खाने को मिल जाए बाहर से, बस उसी में खुश हो जाते हैं बच्चे आजकल। तो ये अब हम आ गए हैं मॉल, और अब हम जाएंगे ऊपर फूड कोर्ट में, और वहाँ पे कुछ खाएंगे एज़ यूजुअल। गाइस, यहाँ पर बहुत सारे आउटलेट्स हैं खाने के लिए। बर्कोस है, वाओ मोमोज, पिज़्ज़ा हट, डोमिनोज, रोल्स किंग, पंजाब बाय नेचर, तो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। और ये फूड कोर्ट जो है ये है आपका 3rd फ्लोर पे। तो हम यहाँ पे वैसे तो खाने ही आए थे, बट नायसा ने कहा कि उसको प्लेज़ुन जाना है, तो हमने कहा चलो ठीक है, कुछ तो एटलीस्ट बेचारे को एंजॉय करा ही देते हैं। तो अब हम जा रहे हैं 4th फ्लोर, क्योंकि यहाँ पे प्लेज़ुन है। तो यहाँ पे हमने कुछ गेम्स खेली, और नायसा ने यहाँ पर VR गेम बहुत ज़्यादा एंजॉय की। तो आइए आपको लेकर चलते हैं। तो हम आ गए हैं प्लेज़ोन के अंदर। नायसा ने बोला कि उसको VR गेम खेलनी है, तो उसके पापा और वो वहाँ पर वेट कर रहे हैं। तो मैं अंदर आई हूँ आपको कुछ स्विंग्स दिखाने के लिए। तो अगर आप चाहते हैं मैं इसका ब्लॉग बनाऊँ तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, फिर मैं एक स्पेसिफिक ब्लॉग इस प्लेज़ोन का ज़रूर बनाऊँगी। तो हम वहाँ पर आए हैं। इन दोनों में फ़र्क क्या है? 360 और इसमें क्या फ़र्क है? इसमें क्या है? 360 डिग्री होता है ये 360 डिग्री घूमता है, और ये वाला हाँ ऊपर नीचे होता है बस। चूज करा दो यार। नाइस है। ये रोलर कोस्टर एडवेंचर या हॉरर? हॉरर हॉरर कर दो। हॉरर पक्का? हाँ सारी हॉरर ही है। आर यू श्योर हॉरर? बस अपने ना है। ऐसा अर्थ वाला या प्रिंसेस वाला नहीं? प्रिंसेस वाला कौन सा हॉरर होता है? ये अर्थ वाला। भैया चिल्ड्रन में क्या क्या है? नहीं हॉरर श्योर हॉरर दिखाना है क्या?
कलर्ड वाला हो ना थोड़ा, ये करा। ये तो एकदम ब्लैक एंड वाइट है, कलर्ड हो थोड़ा। अरे अंदर हमें क्या पता क्या है। देख देख, ये वाला। ज़ॉम्बीज़ वाला देख, ज़ॉम्बीज़ है ठीक है, डरना नहीं है। हैं? हाँ चिल्ला, जो चिल्लाना, आ जाओ। छुड़वा नहीं सकते। ये 200 का है ना आपको भैया? बता दूं ये VR प्राइस गेम जो 360 डिग्री वाली है वो है 250 की और उसकी एज है 10 इयर्स, तो इसलिए नायसा को हम वहाँ पे बिठा नहीं पाए। और जिसमें नायसा बैठी है वो है 200 की गेम, तो ये अब वहाँ पे उनको VR गेम के लिए तैयार कर रहे हैं। और नायसा थोड़ी सी डरी हुई है और मुझे कह रही है कि हाथ पकड़ लेना, तो मैं वीडियो बना रही थी तो इसलिए उसके पापा उसको देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इस VR गेम की वीडियो मैं अलग से बनाऊँगी, अदरवाइज़ ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो फाइनली हम आ गए पिज़्ज़ा हट, क्योंकि नायसा को और उसके पापा को यहाँ पिज़्ज़ा बहुत अच्छा लगता है, तो फिर हम फिर से यहीं पे आ गए। और हमने नायसा को वहाँ से एक डॉल भी लेके दी थी, तो नायसा से रुका नहीं जाता, तो अब वो यहाँ पे बैठ के, मतलब सोचिए रेस्टोरेंट में बैठ के वो डॉल्स खोल रही है। पीछे से पीछे। तो ये फाइनली हमारा खाना आ रहा है और ये पहले आ गए हमारे फ्रेंच फ्राइज़। तो गाइस, हमने मंगवाए थे स्प्रिंकल फ्रेंच फ्राइज़। तो आई वुड सजेस्ट, अगर आपके बच्चे इतना स्पाइसी नहीं खाते तो ये अवॉइड करके आप सिंपल सा मंगवाइए, क्योंकि नया था तो मेरे हस्बैंड ने ये ऑर्डर किया, बट नायसा को थोड़ा डेफिनेटली स्पाइसी लगा था, तो उन्होंने ऑर्डर किया फ्रेंच फ्राइज़, पास्ता, गार्लिक ब्रेड और पिज़्ज़ा। तो मैं इतनी फूडी, मेरे चॉइसेस इतने नहीं होते, तो जो ये लोग मंगवाते हैं मैं बस वही खा लेती हूँ। तो ये इन लोगों ने बहुत इन्जॉय किया और नायसा को इसमें मिर्च भी लग रही थी, बट स्टिल वो खाई जा रही थी, क्योंकि बच्चे क्या है ना कि घर के खाने में मिर्च हो तो नहीं खाया जाता, बट बाहर के खाने में मिर्च हो तो हाँ मम्मी मैं ज़्यादा स्पाइसी भी खा लेती हूँ, देखो इनका ये सब चलता रहता है। तो इसने बहुत ज़्यादा यहाँ पर इन्जॉय किया। और यहाँ पर अब हमारे आ गया मसाला मरिंडा और ये आ गया पास्ता। तो गाइस, आप भी सोच रहे होंगे इतना खाना ये तीनों, मतलब तीनों भी क्या 2.5 लोग खा रहे हैं। तो गाइस, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए, बट वैसे आप सोच भी सकते हैं, क्योंकि बाहर जब जाते हैं ना तो बस मतलब मन करता है कि ये भी खा लो वो भी खा लो। तो हाँ, बट हम लोगों ने इतना मंगवाया, हम बाहर आके थोड़े फूडी हो ही जाते हैं। और ये देखिए पास्ता कितना ज़्यादा टेस्टी लगा। और ये हमारी फाइनली सारी ट्रेज ख़त्म होती गई और लास्ट में आया हमारा पिज़्ज़ा। तो बस अब में हम ये भी इंजॉय करते हैं। गाइस, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि अगर पिज़्ज़ा में से ऐसे चीज़ निकलता है तो आप भी ऐसे ही इंजॉय करते हैं और आपके बच्चे भी, क्योंकि मेरी बेटी तो इसे बहुत इंजॉय करती है। तो अब हम जा रहे हैं घर की तरफ और हम सेकंड फ्लोर पे आए तो हमने देखा कि यहाँ पर एक और गेमिंग जोन खुल गया है, टाइम जोन करके। तो यहाँ पर हमें लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं, तो यहाँ पर मुझे लगा कि कुछ नई नई चीज़ें भी हैं, तो डेफ़िनेटली नेक्स्ट टाइम वी विल गोना ट्राई है। और मैं आपको इसके रिव्यूज़ भी ज़रूर दूँगी कि ये वाला कैसा है। तो गाइस, अगर आप मेरे इस चैनल में नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे या आपको एक पॉइंट भी उसमें अच्छा लगे और आपके लिए यूज़फुल रहा हो, तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और मुझे सपोर्ट करिए।